हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 11 के एग्जांपल्स, मतलब टोटल एग्जांपल्स 1 to 19। वो भी सिर्फ एक ही वीडियो में, इन अ सिंगल वीडियो गाइज। और गाइज मैं आपको अंगूठा नहीं दिखा गाइज आप समझ रहे होंगे इसका मतलब। हाँ गाइज, एग्जांपल 1 इसमें देख लेते हैं। इसमें क्या कहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस आर। गाइस मैंने वैसे बेसिक की वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप ये देख लो। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बताता भी रहूँगा। सेंटर, जब सेंटर होता है ना, वो हमारा होता है एच और के। उसने कह दिया जो एच और के है ना, वो 0,0 है। ओके गाइस, और मेरी इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल होती है हमारी आर का स्क्वायर। और गाइस एच और के क्या है हमारा 0, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। जो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। गाइस यहीं पे ना हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इतनी जल्दी? यस गाइस, आई थिंक 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें कहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 3-3,2 एंड रेडियस है 4। गाइज उसमें देख रहा था मैं सेंटर 0,0, इसमें जितना दिया है हमें -3,2। तो गाइज हमारी क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। तो गाइज एक्स माइनस है और -3 भी है, तो ये हो जाएगा हमारा +3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के कितना है मेरा 2, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर और आर दे रखा है मुझे 4 का स्क्वायर। तो गाइज ये हो जाएगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 2 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 4 माइनस 2 4 वाई इक्वल 16। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर। अरे गाइज हमें ना सिर्फ इक्वेशन पूछी थी। क्या पूछी थी? इक्वेशन। वैसे गाइज इक्वेशन ना ये होती है, जो हमारी जो इक्वेशन की फॉर्म होती है ना, वो सिर्फ ये होती है। ये चीज़ मैं ना बिल्कुल एंड तक सॉल्व कर रहा था। ये होती है हमारी इक्वेशन। तो मतलब गाइज हमें देख रहा था एच ओ के, वो हमें वैल्यू डालनी थी। तो गाइज ये आंसर ना यहीं तक कंप्लीट हो चुका है। वैसे गाइज जब ना बिल्कुल एक इक्वेशन निकालते हैं, मैंने बिल्कुल इसे स्प्लिट करके लिख रहा था। वैसा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसे स्प्लिटिंग करके लिख रहा था, मतलब इसे पूरा खोल के लिख रहा था, जिसे कहते हैं स्प्लिट। स्प्लिट आप क्या सोचोगे, वो स्प्लिट तो ये होती है ना 5x प्लस 6। गैस स्प्लिट इसमें भी होती है। स्प्लिट मतलब होता है खोलना किसी चीज़ को। तो गैस मैं इसे खोल रहा था। वैसे गैस आंसर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। सो गैस इसे देखने की जरूरत नहीं है। हाँ गैस, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर। हाँ मैं उतार लेता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। हाँ गाइस, अब आप बिल्कुल इसे आराम से समझना। 8x, मैंने x को एक साथ लिख रहा हूँ प्लस 10y, और मैं ये ना ये वाली टर्म इधर ले जाता हूँ। हाँ गाइस आप ये देखो, मुझे ना क्या होता है, मेरा इक्वेशन ये होती है ना एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो गाइस मैं भी ये सोचूँ ये मेरी ऐसी बन जाए। तो गाइस मैंने सोचा कि ये ना मेरी बन नहीं पा रही, तो गाइस ऐसा मैं क्या प्लस करूँ और क्या माइनस करूँ कि मेरा ऐसा बन जाए। गाइस मैंने ये एक चीज़ कहना चाहूँ, अगर मैं 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 8 मिनट गाइस अभी बताता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल 8। हाँ गाइस आप ये बताओ, अगर मैं ये एक बार तो +25 है -25 है, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, तो इक्वेशन पर हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। पर मैंने इसलिए लिखा जिससे ना ये मैं एक्स प्लस वाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ गया है।
तो गाइस मैंने ना ये आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा ये 4 कैसा है। तो गाइस एक ईजी सी ट्रिक होती है, जैसे यहाँ पे 8 एक्स है आपका, तो गाइस सबसे पहले तो 2a भी होता ही होता है। अब मैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 8 हो जाए, 4, 2 4 जो 80 तो होता है, तो गाइस 4 आ जाए इसलिए। अब गाइस इसे मैं ये नहीं लिख सकता एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और जो ये है ना मेरा 8 प्लस 25 प्लस 16, 8 प्लस 25 प्लस 16 ये इधर आ गया। तो गाइस एच कितना आ गया मेरा, एच और के बताना था हमें, फाइंड द सेंटर ही तो पूछा था। तो एच मेरा क्या आ गया, यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारा यही तो होता है एक्स माइनस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 5 का स्क्वायर। गाइस समझे, और इसे आप प्लस टोटल हो जाता है 8 प्लस 25 प्लस 16 और प्लस 8 हो जाएगा हमारा 49। हाँ 49 को हम ये नहीं लिख सकते 7 का स्क्वायर। तो गाइस ये क्या हो गया मेरा, माइनस का 4 और माइनस का 5, और रेडियस क्या आ गई हमारी एच, और के और एच भी लिख सकते हैं जिसे बोलते हैं हम सेंटर, और हमारी रेडियस क्या आई, रेडियस आई है मेरी 7। तो गाइस यहाँ पे ना हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। गाइस एग्जाम्पल 4 ना बिल्कुल ठंडे माइंड से सोचना है, एक बार पानी पी के, एक बार पानी पी लो गाइस, पानी पीने के बाद ना थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। एग्जाम्पल 4 देखते हैं। अब इसमें क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू पॉइंट्स 2 कोमा माइनस 8 मिनट में थोड़ा नीचे कर दो, हाँ 2 कोमा माइनस 2 एंड 3 कोमा 4 whose center lies on the x plus y इक्वल टू। गाइस एक सर्कल है हमारा, उसके 2 पॉइंट्स से वो टच हो रहा है। एक तो यहाँ पे मान लो हम 2 कोमा माइनस 2, और एक आप मान लो 3 कोमा 4 ये इन 2 पॉइंट से टच हो रहा है जो हमारा सर्कल है। फिर गाइस उसने ना उस सर्कल की एक इक्वेशन दे दी जो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, हमसे ना सेंटर और रेडियस पूछा है और हमें कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ये पॉइंट्स गिवन है जहाँ से वो टच हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले ना मैं करने क्या वाला हूँ, इसकी ना वो निकालूंगा एच और के। अगर मैं एच और के निकाल लूँ, मैंने सोचा अगर मैं ये आर निकाल लूँ, रेडियस निकाल लूँ, तो यहाँ से या यहाँ का कोई सी भी एक डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस फॉर्मूला से मैं रेडियस से यहाँ तक फॉर्मूला लगा के रेडियस नहीं निकाल सकता, बस मेरे वो पता चल जाए, एच ओ के सेंटर पता चल जाए मेनली है कहाँ। तो गाइज मैंने सोचा जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मेरा होती क्या है इक्वेशन की फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। तो गाइज ये क्या होता है मेरा 2 एक्स क्या मेरा 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, नहीं वाई तो मेरा -2 है ना, -2 माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। और गाइज अब मुझे दूसरा कोऑर्डिनेट भी दिया जो है मेरा 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई क्या है मेरा, वाई नहीं है ना, मैं वाई है मेरा 4 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। गाइज ये दोनों ना इक्वल है आर का स्क्वायर। अगर मैं इस आर का स्क्वायर किया ये रख दूँ तो बात तो एक ही है, जैसे गाइस होता नहीं 4y और y है मेरा 2, 4y जैसे गाइस मैं आपको क्या एग्जांपल लूँ, 4y इक्वल है y के, तो गाइस इस y तो मेरा 2 के भी बराबर है, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता 4y इक्वल 2, तो y मेरा 2 नहीं हो जाएगा ऐसे गाइस, मैं इस वे में कह रहा था। तो गाइस मैंने इसे ऐसे लिखूँगा ना 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 है ना, हाँ के का स्क्वायर इक्वल 3 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के का स्क्वायर इक्वल, हाँ बस ये यहीं तक हमारा। अब गाइस इसे सोल्व करते हैं, क्या है भाई 2 2 जा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 2 4 एच प्लस ये -2 है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस के का हो जाएगा प्लस के का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरा प्लस हो जाएगा ना -2 इंटू माइनस के, तो माइनस प्लस का 4 के इक्वल 3 3 9 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 3 2 6 एच प्लस 4 4 16 प्लस के का स्क्वायर माइनस 2 4 8 के। हाँ गाइस
ये मेरा यहाँ पे आ गया। अब गाइज मैं देखूँ एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब गाइज मेरा क्या बचा, ये मेरा बचा ना माइनस का 4h प्लस का 4k और प्लस का 8 इक्वल, यहाँ क्या बचा मेरा माइनस का 6h प्लस का 16 और 925 माइनस का 8k। अब गाइज इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस का 4h प्लस का 6h प्लस का 4k और प्लस का 8k हो जाएगा 25 माइनस 8, तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 2h प्लस 4k इक्वल, नहीं 8k नहीं हो जाएगा 12k हो जाएगा ये हमारा। और गाइज 25 में से 8 जाएगा मेरा, कितना बचेगा यहाँ 17, हाँ 17 ही बचेगा। तो गाइज क्या आया मेरा 2h प्लस 12k इक्वल 17 आया। एक इक्वेशन तो मेरी ये आ गई। अब गाइज 2k जो कि हमारा आया था ना, ये आया था 2h प्लस 12k इक्वल 17 और h प्लस k इक्वल 2। अब गाइज यहाँ से ना मैं इसे सेम बनाऊंगा, तो गाइज ये नहीं हो जाएगा 2h प्लस 12k इक्वल 17 और ये हो जाएगा हमारा 2h प्लस 2k इक्वल 4। तो गाइज माइनस सब्ट्रैक्टिंग ये आ जाएगा माइनस, तो गाइज ये हो गया मेरा 10k इक्वल 13, k इक्वल हो जाएगा मेरा 1.3। अब गाइज मैं कोई सी भी एक इक्वेशन उठा लेता हूँ h प्लस k इक्वल 2, तो गाइज k क्या आया मेरा 1.3 इक्वल 2। तो गाइज जब मैं 2 में माइनस 1.3 कहूँगा ये आ जाएगा मेरा 0.7। अब मुझे ना सर्कल है, मुझे इसके सेंटर पता चल गए। अब मुझे ये 2 पॉइंट्स भी बता, आप कौन से भी 2 पॉइंट्स ले लो। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूँ डिस्टेंस फार्मूला से, तो गाइज मैं निकल जाएगा ना, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है r² इक्वल y2 माइनस y1। पहले तो h क्या आया मेरा, h आया ना मेरा 0.7 और 1.3। तो मैं वो कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ मैं 3,4, ये है ना। हाँ तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 0. वो सबसे पहले y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 4 माइनस 1.3 प्लस स्क्वायर भी तो है, हाँ और ये आ जाएगा मेरा 3 माइनस 0.7 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल क्या हो गया मेरा 4 में से मेरा 1.3 गया, क्या बचा मेरा 3.7 और प्लस 3 में से अगर मैं 3.0 है 0.7 कैंसिल होगा, 10 में से 7 गया, तो गाइज ये हो जाएगा 2.3। गाइज आई थिंक 4 में से 8 मिनट 4,0 और 1.3 ये आ गया 10 में से 3 और ये मेरे 3 2.7 आएगा गाइज, आएगा मेरा 2.7। अब गाइज जल्दी से इनका स्क्वायर करते हैं और इन्हें प्लस कर लेते हैं। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 2.7 2.7 हो जाएगा 7 7 49, 4 बचा 7 14 15 16 17 18 ये हो जाएगा 18, ये फिर 7 2 7 14 2 2 4 4 5 या 9 12 5 1 7 7.29 और प्लस 2.3 2.3 3 9 3 2 एसेट्स 2 3 एसेट्स 2 2 4, तो गाइज ये हो जाएगा 12 5.29। तो गाइज आ गया मेरा 5.29। तो गाइज जब आप ना इसे प्लस करोगे आ जाएगा 12.58। अब गाइज मेरे पे आर स्क्वायर भी है, एच और के भी है, तो गाइज जल्दी से हम अपनी सर्कल की इक्वेशन में डाल देते हैं। ये हो जाएगा ना मेरा एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर का स्क्वायर। तो एच क्या आया मेरा 0.7 और वाई के क्या आया मेरा 1.3 और आर क्या आया मेरा 12.58। गाइज यहाँ पे ना हमारा ये वाला क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। कौन सा है ये, एग्जाम्पल नंबर 4। सो गाइज अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एक मिनट, हाँ मैं यहाँ लिख दूँ ना, थोड़ा याद से रहेगा नेक्स्ट पेज पे क्या है मैंने वो में। हाँ गाइज एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड द लेफ्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। गाइज इसमें क्या कहा है, हमारा जो वाई स्क्वायर होता है 8x है, और गाइज मुझे इसकी एक इक्वेशन और पता है, वो होती है हमारी वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। गाइज ये ना मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, फिर भी ना मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमारी 2 इक्वेशन होती है पैराबोला में, एक तो होती है एक्स स्क्वायर इक्वल 4a वाई और वाई स्क्वायर इक्वल होती है हमारी 4ax, और लेफ्ट सेक्टम का फॉर्मूला होता है इसका
4a। और गाइस जो हमारे फोकस होता है ना, इसमें फोकस जिसे बोलते हैं, वो हमारा इसमें होता है ए, फोकस होता है हमारा ए। तो गाइज अब ना मैं निकालता हूँ वो दिखाऊंगा। तो वाई स्क्वायर क्या है मेरा 4ax, क्योंकि जो है ना मुझे वाई स्क्वायर की वैल्यू देती है और वाई स्क्वायर मेरा ये होता है। तो गाइज मैं वाई स्क्वायर या ये पुट नहीं कर दूँगा 4ax इक्वल 8x। तो गाइज जिससे मेरी ए की वैल्यू आ रही मेरी 2। अब गाइज मुझसे पूछा फोकस, फोकस फोकस क्या आया मेरा 2। अब गाइज यहाँ पे ना एक चीज़ ये देखने वाली है कि वो हमारा एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। अब गाइज यहाँ पे हमारा एक्स कैंसिल हुआ, मतलब वो हमारा एक्स एक्सिस पे था ना। तो गाइज ये आएगा हमारा 2,0 प्लस माइनस भी होता है, नहीं इसमें नहीं होता, हाँ 2,0 क्या है हमारे 2,0। ये एक्स एक्सिस पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आता है एक्स और एक्स, मतलब गाइस जिसकी इक्वेशन लगेगी ना, जो ये आता है 4ax या 4ay, तो वो आएगा उस इस पे आएगा। अगर यहाँ y होता ना, यहाँ पे y, तो गाइस यहाँ पे आता फिर 2। यहाँ पे अभी हमारा फिलहाल क्या है x है। ओके गाइस अब हमें क्या पूछा है, एक्सिस बतानी है। एक्सिस क्या है हमारी एक्स एक्सिस गाइस डायरेक्ट्रिक्स ना हमेशा फोकस का माइनस जाता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या कहा गाइस मैंने, डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारा फोकस का हमेशा माइनस होता है। ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, अगर ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा। गाइस ये सोचो जो फोकस है ना उसका माइनस होता है, अगर फोकस ही माइनस का है तो डायरेक्ट्रिक्स प्लस होगा, साइन रिवर्स होता है। अब गाइस लेक्टस रेक्टम, गाइस ये बता चुका हूँ ये -q होता है। लेक्टस रेक्टम क्या होता है हमारा 4a, 4a की वैल्यू क्या है मेरी 2, क्या आ गया हमारा 8। तो गाइज यहाँ पे हो चुका है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ फोकस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स है हमारा x इज इक्वल टू -2। गाइज हमें ना इक्वेशन दे रखी थी, अब हमें ना इक्वेशन ही निकालनी है। तो गाइज सबसे पहले फोकस क्या होता है मेरा, मैंने अभी आपको बताया था फोकस क्या होता है मेरा। गाइस फोकस ना मेरा ए नहीं होता, तो गाइस ये सोचो ना मेरा ए क्या देखता है 2, हाँ। और डायरेक्ट्रिक्स उसका उल्टा होता है, इसका कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है ना इसका कोई मैटर नहीं करेगा। अब ए मेरा 2 होता है। गाइस अब आप बताओ क्या मैं इसमें क्या करूँ जो मेरा जो है वो आ जाए, क्या कहते हैं इक्वेशन। गाइज मैंने कहा था अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई का फॉर्मूला लगेगा ना वाई स्क्वायर इक्वल 4ax ही तो आएगा। तो गाइज जब मेरा वाई स्क्वायर इक्वल 4ax हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल 4 इंटू 2 इंटू एक्स नहीं हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या आ गया मेरा 8x आया। गाइज गाइज आपको ना मेनली ये देखना है कि आपका ये वाई स्क्वायर का लगेगा या एक्स। गाइज मैंने ना वाई स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि ये मेरा एक्स एक्सिस पे आया। तो गाइज जब ना अगर हम ये गिवन होता तो आपका इससे ये आता। तो गाइज अगर आपका फोकस ये देखते हो ना एक्स एक्सिस पे, तो गाइज आपको ना हमेशा वाई एक्सिस का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जो हमारा वाई एक्सिस में तो ये आता है ना 4ax, दैट्स वाई गाइज। अब हम बात यहाँ पे आंसर लिख दूँ, आंसर चलो फुल स्पेलिंग लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 0,0 एंड फोकस एट 0,2। अब गाइज इसमें जो फोकस है वो मेरा 2 है, तो ए तो मेरा 2 हो जाएगा। अब गाइज मेरा कौन सा लगेगा, मैंने कहा था अगर वो एक्स एक्सिस पे है तो वाई वाला लगेगा। अब ये वाई एक्सिस पे पहले से है तो मेरा एक्स एक्सिस का नहीं लगेगा, तो ये नहीं हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया मेरा 4 इंटू 2 इंटू वाई, तो गाइज ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल 8y। तो गाइज यहीं पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -3। अब गाइज हमें ना पॉइंट देखते हैं और उसने ये कहा है अबाउट द वाई एक्सिस। गाइज मैंने आपको एक बात ये बतानी है, जरा आप ये आपका ग्राफ है,
गैस ये बात किसकी हो रही है, पैराबोला की हो रही है। अब गैस आप ये देखो, जो आपका पैराबोला है वो इस पॉइंट्स पे है, 2 माइनस का 3, 2 मेरा पॉइंट माइनस का यहाँ ही तो आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ये आउट ऑफ 1 है, ये 2 है और ये -2 3, तो गाइस ये हो गया 2, हाँ यहीं आएगा गाइस, यहाँ नहीं यहाँ, हाँ गाइस अगर मेरा जो है ना वो पैराबोला यहाँ आएगा तो गाइस नीचे तो मेरा माइनस का होता है ना। तो गाइस अगर वाई एक्सिस पे है तो मैंने आपको क्या बताया, वाई एक्सिस का नहीं लगाते गाइस, एक्स एक्सिस का एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। गाइस ये ना बहुत सोचने वाली बात है कि अगर वाई एक्सिस होता है तो एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस होता है तो वाई एक्सिस। अब गाइस मुझसे क्या कहा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay होती है। अब गाइस मैंने देखा अगर पर मेरा जो पैराबोला है ना वो नीचे की साइड बनना है, तो गाइस ये माइनस नहीं हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल -4ay। अब गाइस मुझे एक्स और वाई की क्या देखी है, वैल्यू देखिए, पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, तो एक्स कितना होगा मेरा 2 का स्क्वायर इक्वल -4 इंटू ए इंटू -3, तो गाइस ये हो जाएगा 4 इंटू 12a, तो गाइस ए क्या आ गया मेरा 1/3। अब गाइस मैं फिर लगाऊंगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। अब गाइस एक्स में ना मैं ए की वैल्यू डालूंगा 4 इंटू 1/3y, तो गाइस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4/3। गाइज आई होप आपको ये यहाँ तक आया होगा। गाइज हमारा ये यहाँ माइनस था ना, एक्स स्क्वायर -4ay चल लेना हमारी इक्वेशन, हाँ तो गाइज ये आ गया मेरा 4। अब गाइज आप ना इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3x² - 4y। ये ना आपका यहाँ आंसर कंप्लीट हो चुका है पूरा एग्जाम्पल नंबर 8। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोटोई, द वर्टेक्स एंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस इसेंट्रिसिटी और लेटस एटम। ये ना गाइस अब हमारा इलिप्स का आ गया, मुझे फोकस निकालनी है, मुझे मेजर एक्सिस। गाइस मेजर एक्सिस का फॉर्मूला बता दूं मैं, मेजर एक्सिस होता है हमारा 2a और उसी का अपोजिट होता है माइनर एक्सिस। गाइस जब यहाँ a आया तो यहाँ क्या आएगा b, और लेटस एटम होता है हमारा एक मिनट गाइस ये थोड़ा घूम गया भी, लेटस एटम होता है हमारा 2b²/a। और गाइस इसका ना उसकी सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी हमारी, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इक्वल r का स्क्वायर। इसकी इक्वेशन होती है x² का स्क्वायर प्लस y² b का स्क्वायर इक्वल 1। गाइस इसमें ना एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, वो मैं बताता हूँ, एक मिनट गाइस सारे पेजेस हिल गए। गाइस वो कॉन्सेप्ट पता क्या है, इसमें ना ए का बहुत ज़बरदस्त खेल है। ए का ये चीज़ है जो हमारा 0,0 है। अब जैसे मेरा ए आया, मुझे 4 का ही है, तो मैं ए की वैल्यू जैसे मानो 2 है तो मैं 2 यहाँ डालूँ या यहाँ डालूँ। गाइस अगर बिगर देन होती है एक्स के नीचे, अगर बिगर देन होती है एक्स स्क्वायर के नीचे तो वह एक्स एक्सिस पे आता है, अगर वाई के नीचे होती है तो वो वाई एक्सिस पे आता है। गाइस समझो मैं क्या कहना चाहूँ, अगर मैं एक्स के नीचे ए की वैल्यू बड़ी है तो वह एक्स एक्सिस पे, अगर वाई के नीचे मेरी बड़ी होती है ए की वैल्यू तो वो मेरी आ जाती वाई एक्सिस पे। गाइस इसमें से ना हमें अपने आप ही कंसिडर करना पड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा स्क्वायर यहीं होगा, अगर यहाँ पे मेरी बड़ी वैल्यू होती तो मेरे स्क्वायर ये हो जाता। ओके गाइस अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोटोई, द वर्टेक्स, द लेंथ ऑफ मेजर एंड द लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। हाँ गाइस हमें ना गाइस ये भी गिवन था, मैंने उतारना भूल गया सर गाइस, x²/y²/9 = 1। हाँ गाइस इसमें से बड़ी कौन सी है, 25 है, तो हमारा ये होने वाला है x²/a का स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर प्लस y²/3 का स्क्वायर इक्वल 1। तो गाइस a क्या हो गया मेरा 5, b क्या हो गया मेरा 3, और 4 का ही निकालना है मुझे। 4 का ही क्या होता है हमारा गाइस, अब ये हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा वाई एक्सिस पे। गाइस ये मेरा एक्स एक्सिस पे तो आएगा, क्यों मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे एक्स के नीचे ही तो आ रहा है, इसलिए गाइस ये हमारे एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस
8 सेकेंड गाइज। गाइज फोटो ना हमारे एट ए नहीं होता, हमारी ए पता क्या होता है, वर्टेक्स होती है। हमें वर्टेक्स भी कहा है, तो गाइज मैं यहाँ वर्टेक्स, जब वर्टेक्स निकाल लेते हैं पहले। चलो वर्टेक्स क्या होता है हमारा, 4,0। गाइज ये फोटो ही है, जो है ना हम अभी पैराबोला में पढ़ रहे थे ना, वो फोकस था। अब गाइज इसमें क्या करते हैं, एक सी होता है जो इसेंट्रिसिटी होता है ना, इसेंट्रिसिटी मैं आपको बताना भूल गया, इसेंट्रिसिटी जिसे बोलते हैं वो होता है हमारा सी बाय ए। तो सी कैसे निकलता है, सी का एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या मेरा 25 हो जाएगा, -9 इक्वल सी का स्क्वायर। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा सी का स्क्वायर इक्वल 16, तो सी आ गया मेरा 4। अब गाइस 4 का ही होता है मेरा सी। तो गाइस ये मेरा एक्स एक्सिस पे इसलिए आ रहा है क्योंकि जो हमारे वर्टेक्स पे आता है वो मेरा एक्स एक्सिस पे आता है। तो 4 को नहीं गाइस यहाँ तो 5 था ना गाइस, ये भी मैं कंफ्यूज हो गया। ये आ गया मेरा 4,0। अब गाइस मुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस क्या होता है मेरा 2a, 2 इंटू ए क्या आया मेरा 5। तो गाइज ये हो गया मेरा 10। अब एक निकाल लेते हैं माइनस। गाइज ये ना थोड़ा डर्टी से हो रहा है, मैं ना तो दूसरे पेज पे दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझूंगा। 2b इंटू 2, बी क्या है हमारा, बी क्या है, बी 3। तो ये हो जाएगा हमारा 6। गाइज यहाँ कर देता हूँ, सॉरी गाइज। 4 इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी क्या होता है हमारा सी बाय ए। सी क्या आया हमारा 4, ए क्या आया हमारा ए आया ना हमारा 5। तो गाइस ये हमारी सेंट्रिसिटी भी आ गया। लेट्स एटम मैंने क्या बताया था 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी क्या आया मेरा, बी आया बी हो जाएगा मेरा 9 इंटू ए क्या आया मेरा 5। तो गाइस ये आ गया मेरा 18/5। गाइज यहाँ पे ना हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बस ना गाइज आपको 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए वर्टेक्स ऑफ फोटो एक्स एक्सिस पर आएगा वाई। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स के नीचे एक आता है तो वो एक्स एक्सिस पर, वाई के नीचे आएगा तो वाई एक्सिस पर, वो हमें ग्रेटर देन से ही पता चलेगा। गाइज अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें क्या कहा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, बिल्कुल वही है सेम टू सेम। तो गाइज इसे बिना डटी के कहेंगे। तो गाइज ये हो जाएगा हमारा 9x² प्लस 4y² इक्वल 36। तो ये हो जाएगा मेरा 9x² अपॉन 36 प्लस 4y² अपॉन 36 इक्वल 1। तो गाइज ये हो जाएगा 9 4, ये हो जाएगा 4 9। तो गाइज x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 9 कौन सा बड़ा है हमारा, ये है ना। तो अब के बाद मेरा ये होने वाला है, तो ऑब्वियसली ये मेरा b हो जाएगा, y² अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल 1। तो गाइज क्या आया मेरा, ए क्या हो गया मेरा 3 और बी क्या हो गया मेरा 2। a² प्लस बी a² प्लस b² प्लस c²। तो ए हो जाएगा मेरा 9 माइनस 4 इक्वल सी का स्क्वायर। तो सी आ गया मेरा √5। अब गाइस अब हम बात करने वाले हैं 4 सबसे पहले 4 क्या होता है हमारा, 4 होता है हमारा सी क्या आया √5। तो गाइज आप ही देखो क्या मेरा ये एक्स एक्सिस पर आएगा 5। अब की बार मेरा जो ए था ना वो वाई के नीचे आया, तो गाइज ये मेरा वाई एक्सिस पर आएगा, ये वाला ये चीज़। गाइज ये चीज़ बताने के लिए मैं आपको इतनी देर से समझा रहा था। वर्टिसेस होता है हमारा ए क्या होने वाला आपके पास मेरा 3 0,3। अब गाइज अब हम निकालने वाले हैं मेज़र मैंने आपको बताया था मेज़र एक्सेस होती है हमारी 2a, 2 इंटू 3 हो जाएगा हमारा सेट्स, और इसी का अपोजिट होता है हमारा माइनर एक्सेस, ये हो जाएगा हमारा 2b, 2 इंटू बी क्या हमारा 2 2 या 4। अब गाइज ये हमारा बचा इसेंट्री सिटी, तो ये हो जाएगा हमारा सी बाय ए, सी क्या है हमारा √5 अपॉन ए कितना आया मेरा 3। तो गाइज अब बचा हमारा लास्ट कौन सा था, लेट्स एटम आई थिंक इस क्वेश्चन में कहा नहीं लेट्स एटम निकालने के लिए। कोई बात नहीं गाइज आप निकाल देना, कोई भी फोन नहीं, क्या फिर कहा भी होगा, नहीं कहा
आप निकाल देना फिर भी होता है 2b² अपॉन a 2 इंटू बी 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 क्या आया मेरा 2/4। तो गाइस a क्या आया मेरा, ये आया मेरा 3। तो गाइस ये हो जाएगा मेरा 8/3। गाइस यहाँ पे ना हमारा आंसर वैसे यही कंप्लीट हो चुका है। ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, लेटर सेक्टर भी हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टेक्स आर +/-3 +-13, 0 और 4 ये हमारी है। अब ना हमें इक्वेशन निकालनी है, हम इक्वेशन से वो सब निकालते थे ये सब चीज़ें, अब हमें इससे इक्वेशन निकालनी है। तो गाइस वर्टेक्स क्या होती है हमारी ए, हो गई हमारी 13, 4 का क्या होता है हमारा सी, तो सी क्या आ गया हमारा 5। तो गाइस a² इक्वल b² प्लस c², ए क्या हो जाएगा 1 6 9 इक्वल b² प्लस 5 5 25, 1 6 9 माइनस 25 इक्वल बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर इक्वल 144, जिसे हम बी इक्वल 12 भी कह सकते हैं। हाँ गाइस इतना आया। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या आएगा। अब गाइस इसके नीचे मेरा ए आएगा या बी, मैंने देखा जो मेरे एक्स एक्सिस पे है तो ए तो मेरा इसके नीचे आएगा ना, ये हो जाएगा मेरा ए का स्क्वायर होता है मेरा, ए का स्क्वायर क्या था मेरा, ए का स्क्वायर मेरा 169 था, नहीं 13 नहीं 169 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल 1। गाइज यहाँ पे हुआ हमारा आंसर कंप्लीट। हमें ना बस इस चीज़ में ये देखना था कि हमारा एक्स ए के नीचे आएगा या वाई। मैंने देखा जो मेरा एक्स एक्सिस पे था तो मेरा एक्स के नीचे आया होगा ये। तो गाइज हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। 8 मिनट गाइज, हाँ इसमें क्या होगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज लेंथ है ये मेजर एक्सिस। तो गाइज मेजर एक्सिस जो आपसे कहा ना जल्दी जल्दी वो करते रहना है। मेजर एक्सिस क्या है हमारा 2a होता है। तो गाइज 2a इक्वल किसके है, नहीं आप ऐसे देखो मेजर एक्सिस कितना दिया हमें 20 इक्वल 2a। तो a क्या आ गया मेरा 10 और 4 का ये होता है हमारा c। तो c क्या आया मेरा 5। तो गाइज जल्दी से मैं इससे निकालता हूँ a² इक्वल b² प्लस c²। तो a क्या है मेरा 100 हो जाएगा माइनस 25 इक्वल बी का स्क्वायर। तो b² हो गया मेरा 75 जो कि हो जाएगा √75। गाइस अब ये देखो, अब ये मेरा ए के नीचे आएगा या बी, मैंने देखा ये मेरा वाई एक्सिस पे है तो मेरा वाई के नीचे आएगा ये। तो x² अपॉन b² हो गया मेरा 75 प्लस y² अपॉन a² क्या मेरा 5 नहीं 25 नहीं a² ये क्या था मेरा 10। गाइस सॉरी थोड़ी गलती हो गई, 100 इक्वल 1। गाइस यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें कहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद मेजर एंड अलोंग द एक्स एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड -1,4। गाइस 8 सेकेंड बस 8 सेकेंड। इसमें क्या कहा है, अब की बार ना हमें एक्स और वाई दिए हैं। अब हमेशा हमें क्या गिवन रहते थे, हमें ए और बी रहते थे, अब की बार हमें एक्स और वाई गिवन रहा है। तो गाइज सबसे पहले तो आप ये देखो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल 1 ये है। तो x क्या हो जाएगा मेरा, तो x एक बार मेरा 4 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 16 अपॉन a का स्क्वायर प्लस y हो जाएगा मेरा 9 अपॉन b का स्क्वायर इक्वल 1। अब गाइज एक इक्वेशन तो मेरी ये निकली, अब दूसरे में भी तो मैं ये चीज़ डालूंगा x² अपॉन a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर इक्वल 1। तो गाइज अब की बार मैं इसमें डालूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 4 4 16 अपॉन b का स्क्वायर इक्वल 1। ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब गाइज इसे सोल्व करते हैं, यहाँ से हम a² और b² की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा ना गाइज हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 16 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b का स्क्वायर इक्वल 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन a का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन b का स्क्वायर इक्वल 1। अब गाइज मैं ना कोई सी भी एक चीज़ सेम बना लेता हूँ, मैंने सोचा ए वाली बना लेता हूँ। तो गाइज 1 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा नीचे 16 से कहूँगा तो ये हो जाएगी मेरी 16 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल 1 और नीचे हो जाएगी मेरी 16 अपॉन ए का स्क्वायर प्लस 16 जा 256 होता है आई थिंक, मल्टीप्लाई करके एक बार देख ही लेते हैं। 6 36 3 9 इंटू 1 ये हो जाएगा, हाँ 256 ही होता है।
सेट्स, हाँ यही होता है गैस। थोड़ा कंफर्म करा, ये हो जाए 2 5 सेट्स अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल 1। अब गाइज मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मैं सब्ट्रैक्टिंग कहूँगा, तो गाइज ये हो गया मेरा, यहाँ पे 16 तो हो जाए, हाँ ये मेरा कैंसिल हो गया। तो गाइज अब मेरा क्या बचा है यहाँ पे, माइनस का 250 सेट्स अपॉन बी का स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल से माइनस 16 प्लस 1 माइनस का 15 हो गया। यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस 250 सेट्स प्लस 9 इक्वल हो जाएगा मेरा माइनस का 15। तो गाइज ये इससे मैं माइनस 219, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस 247 माइनस 247 एक अपॉन माइनस के 15 इक्वल बी का स्क्वायर। तो गाइज माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब गाइज मेरा ना बी स्क्वायर माइनस के क्या आया, वो बी स्क्वायर आया मेरा 247 अपॉन 15, मैंने देखा ये कैंसिल भी नहीं हो रहा। तो अब मैं ए का स्क्वायर निकालता हूँ। तो गाइज 1 मिनट में दूसरा पेज ले लेता हूँ। गाइज अब ना इसका आज का सम हम यहाँ करने वाले हैं। गाइज एक सेकेंड आप थोड़ा कंप्लीट हो जाऊँगा। गाइज ये पेज हटा देता हूँ मैं, इसका कोई काम नहीं है। गाइज इसमें ना अब हमने कहाँ पे छोड़ा था, जो बी स्क्वायर आया वो आया मेरा 247 अपॉन 15, ये चीज़ आई है। अब मैंने देखा ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो गाइज मैं कोई सी एक इक्वेशन ले लेता हूँ, 16 अपॉन ए स्क्वायर लिया प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1। तो गाइज 16 अपॉन ए स्क्वायर तो है ही, और मैं बी स्क्वायर किया ये नहीं डालूंगा, 9 अपॉन 247 अपॉन 15 ये आ जाएगा 15 इक्वल 1। तो गाइज ये नहीं हो जाएगा 16 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल 1 माइनस हो जाएगा ना इधर जाके 15 9 जाके क्या हो जाएगा 135 अपॉन 247। तो गाइज इसका एलसीएम ले लो, 247 माइनस 135। तो गाइज इसे माइनस करोगे, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 1 247। अब गाइज ये आया मेरा 16 अपॉन ए का स्क्वायर इक्वल 112 अपॉन 247। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 247 अपॉन 112 इक्वल ए का स्क्वायर है ना, ए का स्क्वायर। हाँ अब गाइज अब क्या होगा, मैंने देखा गाइज मेरा बीच का स्क्वायर आ जाता, ये मेरा होता है 16 7 जा 112। तो गाइज ये हो गया मेरा ए स्क्वायर आ गया मेरा 247 अपॉन 7। अब गाइज मैं इक्वेशन में डालने वाला हूँ। गाइज अब आप देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर क्या है मेरा 247 अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 247 अपॉन 15 इक्वल 1। तो गाइज ये नहीं हो जाएगा 7x स्क्वायर अपॉन 247 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 15 वाई स्क्वायर अपॉन 247 इक्वल 1। गैस आप का मन चाहिए यहीं छोड़ दो, वरना आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 7x स्क्वायर प्लस 15 वाई स्क्वायर इक्वल 247। गाइज यहाँ पे आ गया हमारा आंसर, वो भी एग्जाम्पल नंबर 13 है, हाँ 13 का। गाइज अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। क्या कहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोटोई एंड द वेक्टर्स द एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ, क्या कहा है, एंड द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। गाइज यहाँ पे आ गया हमारा हाइपरबोला का केस। इसमें ना हाइपरबोला में इक्वेशन होती है ये जो आपको गिवन है। तो गाइज बिना कोई टाइम वेस्ट के ये करते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल 1। हाँ गाइज तो ए क्या हो गया मेरा, ए इसमें फिट्स रहता है, उसमें ए चेंज होता था, इसमें मेरा फिट्स रहता है। तो ए मेरा आ गया 3, बी हो गया मेरा 4। अब सी की एक इक्वेशन जो इसका होता है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गाइज ये आ गया मेरा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है मेरा 3 3 9 प्लस 16। तो गाइज ये आ गया मेरा सी स्क्वायर प्लस 25, सी आ गया मेरा 5। अब गाइज मुझे क्या निकालना है, इसका 4 का ही निकालना है, 4 का ही। अब 4 का ही ये गाइज एक्स एक्सिस पे आएगा या वाई एक्सिस पे, जो मेरा ए है वो अभी मेरा एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा,
जो गाइज मेरा ये है अभी 9, ये मेरा एक्स एक्सिस पे तो है अभी, तो गाइज ये आ जाएगा ना +-5,0 और ऐसी वर्टिसेट्स जिसे बोलते हैं। तो गाइज मेरी ए क्या +-3,0 और क्या बचा है मेरा इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी होती है हमारी C/A, वही C क्या है हमारा 5, A क्या है हमारा 3। तो गाइज ये भी आ गई हमारी। लेटस रेक्टम पूछा है, लेटस रेक्टम ये होता है हमारा 2B² / A 2 इंटू बी क्या है हमारा बी 4² / A क्या है मेरा 3। गाइज ये हो जाएगा 2 इंटू 16, 16 × 2 = 32, 32/3। गाइज यहाँ पे हमारा आंसर हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 14, 2 इंटू 4 ही था ना, भी 8 मिनट 4 4 2 16, 16 2 32, 32/3। गाइज 8 सेकेंड गाइज। हाँ, मैं देख रहा था कि आंसर सही आया या नहीं। अब गाइज हम देख लेते हैं 14 का सेकंड पार्ट। 14 का सेकंड पार्ट ना आप वीडियो पोस्ट करके अपने आप पढ़े। गाइज इसमें ना 4 में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे पता लगाते हैं। अगर हमारा वाई पहले है तो गाइज हमारा वाई एक्सिस पे, अगर हमारा एक्स पहले है तो एक्स एक्सिस पे। बिना कोई टाइम वेस्ट ये भी करते हैं। y² / 16 - 16 x² / 16 = 1, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा हमारा y² / 16 - x² / 1 = 1। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा y² / 4² - x² / 1² = 1। तो गाइज a क्या आया मेरा 4, b क्या आया मेरा 1। तो गाइज c² = a² + b²। तो c² ये हो जाएगा 4 16 + 1 17। तो गाइज c हो गया मेरा √17। अब गाइज यहाँ से अब हम निकालना स्टार्ट करेंगे 4। अब गाइज मेरा ये y एक्सिस पे आएगा, क्यों? क्योंकि ये मेरा y पहले आया था। तो गाइज 0, ±√17 वर्टिसेट्स भी उसी पे रहता है जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस रहता है, तो ये हो जाएगा +-4। अब गाइज हमारा बचा इसेंट्रिसिटी ये हो जाएगा C/A। C क्या है हमारा C √17 / A है हमारा 4। ये भी हमारा यहीं कंप्लीट। अब बचा लास्ट लेटस रेक्टम, जो होता है 2B² / A 2 इंटू B क्या आया था हमारा 1। तो A क्या आया हमारा A आया हमारा 4, तो ये हो जाएगा हाफ। तो आ गया हमारा यहाँ पे गाइज ये वाला 14 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। गाइज 1 मिनट, हाँ ये रहा हमारा 15। इसमें क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विद 4 का ये हमारा 0, ±3 एंड वर्टेक्स। अब हमें इक्वेशन निकालनी है। गाइज ये ना सब एक जैसी हैं। पहले तो हमें इक्वेशन निकालनी थी, फिर इक्वेशन से वो निकालनी है। तो गाइज इससे क्या करेंगे 4 क्या होता है हमारा हमेशा c होता है। c क्या हो जाएगा मेरा 3 और वर्टेक्स होती है हमारी ये। तो गाइज हो जाएगा हमारा √11/2। अब गाइज जल्दी से फॉर्मूला आता है c² = a² + b², जो कि हो जाएगा 9 माइनस ये हो जाएगा ना मेरा √11/4 = b², जो कि हो जाएगा ये b²। एलसीएम आ गया 4, ये हो जाएगा 4 9 36 - 11, ये हो जाएगा b² = 36 में से 5 25/4, ये हो जाएगा 5/2। अब गाइज मेरे पे a भी है b भी है। अब मैं ये पहले मैं y² लगाऊं या x², मतलब इक्वेशन मेरी दो होती है ना, एक होती है x² / a² माइनस y² / b² = 1, और एक ही होती है हमारी y² / a² माइनस x² / b² = 1। अब मैं कौन सी लगाऊं? मैंने सोचा जो है ना मेरा फोटो वो y एक्सिस पे है, तो मतलब मेरा जरूर a आया होगा यहाँ। तो गाइस y² a क्या है हमारा √11/2। जब √11/2 का तुम स्क्वायर करोगे
तो ये हो जाएगा 11/4, जो कि हो जाएगा मेरा 11/4, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी का हो जाएगा 5/25/4 इक्वल 1। तो इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 4y² माइनस 4x² अपॉन 11/25 इक्वल 1। तो गाइज यहाँ पे ना हमारा ये वाला आंसर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमें ना सिर्फ इक्वेशन निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। अब गाइज अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 16। इसने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला विच 4r0, ±12 एंड द लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम है ये। अब मुझे पता है लेटर सेक्टम होता है मेरा, एक मिनट, लेटर सेक्टम होता है मेरा 2b² अपॉन a, ये दे दिया मैंने 36। तो मेरा गाइज ये नहीं हो जाएगा 36a इक्वल 2b²। अगर ये 36 इसके नीचे भी आ जाता है 2 वो, तो ये हो जाएगा 18, तो b², तो b² क्या है मेरा 18a। गाइज आया ना आपको मैंने यहाँ क्या किया है। तो गाइज अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, c² इक्वल a² प्लस b², c का स्क्वायर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर क्या मैंने निकाला 18a। गाइज c तो हमारा 12 रखा है ना, तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 12 इक्वल a का स्क्वायर प्लस 18a। तो गाइज ये हो जाएगा मेरा a² प्लस 18a माइनस 12 इक्वल 0। तो गाइज जब आप इससे स्प्लिटिंग करोगे, ये एक मिनट, हाँ गाइज c का स्क्वायर तो फिर मेरा 144 नहीं हो जाएगा, 144। गाइज अब हम ना जब आप इस चीज स्प्लिटिंग करोगे नहीं, मैं ही करता हूँ, 144। तो गाइज ये हो जाएगा 2 7 14, 2 2 4, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, 2 18, 2 9 3 3। मेरा ऐसा क्या बना जो 18 भी आ जाए। तो मैंने देखा, चलो देखते हैं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 9 नहीं, 3 9, 2 18 और 18 और 8 नहीं, 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 24, 24 में से अगर मैं 4 माइनस करूँगा 2 2 4, 8 मिनट में देखता हूँ ये सही है। 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16 होगा ना, 2 3 6, हाँ 12 नहीं 2 1 18, 9 3 3। गाइज ये ना आप एक बार अपने आप करने की कोशिश करना, मैं फिर भी देख लेता हूँ। 3 2 6, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 18 2 जो 3 9, 9 2 18, 18 2 जो 36, 36 और 4 नहीं, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 9 नहीं, 3 3 9 और 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 9 भी नहीं बैठ रहा। गाइज ये ना स्प्लिट हो ही जाएगी, मैं क्या कह रहा हूँ गाइज, ये स्प्लिट हो ही जाएगी। फिर भी गाइज फिर भी मैं देखता हूँ। हाँ गाइज ये नहीं बैठ रहा था हमारा 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 नहीं नहीं, 2 2 जो 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 और 9 क्या गाइज, 16 और 9 नहीं, 16 और 9 नहीं गाइज। गाइज जब ना आप इस चीज स्प्लिटिंग कर लोगे तो गाइज आपको ए की वैल्यू आ जाएगी -24 और 6, जो कि गाइज हमारी ना ए कभी भी माइनस नहीं होता। आपने कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो गाइज ये काट देते हैं। तो गाइज ए की वैल्यू क्या आ गई अब हमारी, ये नहीं आ जाएगी हमारी ए इक्वल सेट्स है, तो हमारी ए सेट्स आ गई और बी की वैल्यू क्या आती है हमारी, b² थी मेरे 18a, तो गाइज b² हो गया मेरा 18 इंटू 6, तो गाइज ये हो जाएगा 6 6 जो 48, 6 1 जो 8 और 108। तो गाइज ये आ गया। तो गाइज अब मैं यहाँ पे y² लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो है ना यहाँ पे वो y एक्सिस पे है। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 36 माइनस b ये x का स्क्वायर अपॉन 108 इक्वल 1। गाइज यहीं पे ना हमारा एग्जाम्पल नंबर 16 भी कंप्लीट हो चुका है। गाइज अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 17।